अनमोल थाती। मेरी अबोध बालिका बुचिया, मेरे जीवन का सर्वस्व लेकर तुम खुश रहो। मैंने वादा किया था कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या हो सकता है। अपने अनुभव के आधार पर उसी परमपिता परमेश्वर के विषय में कुछ जानकारी देने का प्रयत्न इस पत्र के माध्यम से कर रहा हूँ। इस पर ध्यान देना और अपने स्वतंत्र विचारों के द्वारा इस पर मनन करने की कोशिश करना, शायद तुम्हें कुछ संबल मिले। अपने सत्सई में सर्वप्रथम ही मैंने लिखा है, ईसा मोझी सकाते ना शिव बलि, राम का नाम अनंत, मकारी कोटि ब्रह्मांड में, तानी सकत ना तंत। ईश्वर कोई खेल नहीं है, ना उसको समझना कोई खिलवाड़ कि मनुष्य झट उसको समझ जाए, क्योंकि उसका नाम और काम अनंत है, अर्थात उसकी शक्ति का सीमा नहीं है। मनुष्य एक मकड़ी के समान है। जिस प्रकार एक मकड़ी कोटि कोटि ब्रह्मांड में ताना नहीं तान सकती, उसी प्रकार यह जीव भी परमात्मा की लीलाओं को या परमात्मा को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं जान सकता। हाँ, जो चिंतनशील व्यक्ति हैं, जिनका मन और मस्तिष्क पल पल उसी परम पिता के तरफ लगा रहता है, उसके दिल और दिमाग में कुछ आभास अवश्य आ जाता है और कुछ कुछ समझने लगता है। पूरा तो कोई भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि मनुष्य स्वयं पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अधूरा है। अतः पूर्ण परमात्मा को कैसे जान सकता है। मानव आदिकाल से इस विषय में लगा हुआ है तथा उसके मस्तिष्क में पल पल यह सवाल कुरेद रहा है कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप और रंग ढंग क्या है, निराकार है कि साकार। निराकार का मतलब हुआ जिसका कोई आकार न हो, सकल सूरत या खाका से रहित, और साकार का मतलब जिसका सकल सूरत तथा आकार हो, जो आँख से दिखाई पड़े। ईश्वर के अस्तित्व को तो संसार के अधिसंख्यक लोग स्वीकार करते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी इत्यादि इत्यादि सभी। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक और आधुनिक वैज्ञानिक इत्यादि। वैज्ञानिकों का एक सिद्धांत है, जिस वस्तु को वे देख नहीं सकते उसको वे नहीं मानते। चिंतनशील तथा आस्थावान लोगों को उत्तर है कि ईश्वर देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा है, उसको पकड़कर हम काम लेते हैं, जैसे लोहार की घौंकनी, पंखा इत्यादि। उसी प्रकार ईश्वर भी है, उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, और उसी अवस्था में संसार का चक्र हमेशा हमेशा से पल पल और क्षण क्षण चला रहा है तथा युग युगांतर चलाता रहेगा। जब हम एक घड़ी को, छड़ी को, गिलास, कटोरा या मकान या महल को देखते हैं, तो यह अनुभव करते हैं कि इसको बनाने वाला कोई कलाकार है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसमें अरबों खरब चांद, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि इत्यादि विशाल से विशालतम ग्रह, रात दिन 24 घंटे जो नियमित नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसको बनाने वाला और नचाने वाला भी कोई है, और उसी शक्ति का नाम ईश्वर, अल्लाह और गॉड है। कहने का मतलब ये कि निरंकार ईश्वर के सतीत्व को तो सारा संसार विवेकानंद से, सनातनी और दयानंद जी जैसे आर्य समाजी सभी स्वीकार करते हैं। मतभेद यदि है तो साकार ईश्वर के प्रति, 10 अवतार के प्रति।
मोहम्मद साहब को मुसलमान लोग अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, अर्थात ईश्वर का दूत, हरकारा, संदेशवाहक। ईसाई धर्मावलंबी सन ऑफ गॉड, ईश्वर का बेटा। भारतीय दर्शन में यह अनुभव किया जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी महान आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर के तप और साधना के द्वारा अपने को इतना विकसित कर लिया है जो ज्ञान और विज्ञान में ईश्वर के बहुत समीप तक पहुँच गए हैं। और समय समय पर जब भी ईश्वर को आवश्यकता पड़ती है संसार को ज्ञान कराने के लिए, तब तक उन महान आत्माओं को भेजते रहते हैं। राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गांधी, विवेकानंद और दयानंद भी इसी कोट की महान आत्माएं थीं जो पृथ्वी पर आकर मानव समाज को अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ईश्वर आज्ञा की बात बताया और समझाया। अब इनको ईश्वर का बेटा, दूत या विकसित आत्मा माना जाए, बात एक ही है, विशेष अंतर नहीं। लेकिन ये महान आत्माएं ईश्वर नहीं हो सकते। राम और कृष्ण भी मानव थे, महामानव, पुरुषोत्तम कहना अधिक उपयुक्त होगा, तभी हम उनके गुण और ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान के अपौसरीय गुण को ग्रहण करना तुच्छ जीव के लिए संभव ही नहीं है, उसके क्षमता के सीमा के बाहर है। अब रही साकार अर्थात शरीरधारी ईश्वर की बात। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इसकी मान्यता है और पता नहीं क्यों यह मान्यता दिन प्रतिदिन फूलता फलता और पनपता ही जा रहा है। कबीर ऐसे फकड़ संत और दयानंदी ऐसे निर्भीक महर्षि का विचार भी नकार खाने में टूटी की मधुर और मिठास बोली ही की तरह दबकर रह गई। इसमें कोई शक और निराकार ईश्वर की सत्ता को सनातन धर्मी भी मानते हैं। इसमें कोई भी झगड़ा नहीं है। झगड़ा और मतभेद अगर है तो साकार और शरीरधारी ईश्वर का। हालांकि शुरू से ही इसका विरोध हो रहा है। जैन और बौद्ध विरोध स्वरूप ही पैदा हुए। कबीर साहब ने पानी पी पी कर पोसा, दयानंद सरस्वती ने साकार स्वरूप की धज्जी धज्जी उड़ा दी, फिर भी बेहया पौध की तरह ऊंचा खाला, गीला और सूखा हर जगह यह पनपता ही चला जा रहा है। लेकिन है यह जहर का ही बिरुआ, इसमें कोई शक नहीं है। शराब का आदी होकर यदि हम स्वस्थ शरीर की कामना करें तो कैसे होगा? सही मंजिल पर पहुंचने के लिए सही रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति दिल्ली का रास्ता न पकड़े, बम्बई का रास्ता पकड़ ले तो सारी जिंदगी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहे, दिल्ली नहीं पहुंच सकता। विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान की किताब को यदि फिल्मी गीतों की किताब में चुरा कर पढ़ता रहे, फिल्मी राग अलापता रहे, तो आलापे जीवन भर वैज्ञानिक कभी भी नहीं बन सकता।